स्वागत है तुम्हारा इस नई सुबह में। एक नई वीडियो के साथ मैं आपका स्वागत करता हूं। हम बात करेंगे जीवन के उद्देश्य से। ये कितना नीरस टॉपिक है तुम समझ सकते हो। मैं तुमसे कहता हूं जीवन का उद्देश्य क्या है, तुम समझोगे। अगर जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है फिर भी तुम कुछ उद्देश्य बनाना चाहो तो बना सकते हो। जीवन का उद्देश्य कुछ ऐसा हो सकता है मेरे हिसाब से कि जीवन का उद्देश्य ये जानना है, सिर्फ ये जानना कि जीवन का कोई उद्देश्य नहीं होता। अगर जो जानता है जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है वो बुद्धिमान है, वो ज्ञानी है। मैं तुमसे कहूँगा ये सच है। अगर तुम कोई जान गया कि जीवन का कोई उद्देश्य हो ही नहीं सकता है क्योंकि जीवन के उद्देश्य की संभावना शून्य है, तो वो समझदार है, वो बुद्धिमान है, क्योंकि जीवन का उद्देश्य की संभावना शून्य है। दूसरा उद्देश्य जो ये जानता है उसे कुछ नहीं आता, जो ये जानता है कि उसे कुछ नहीं मालूम, वही होशियार है। मैं वो कहूँगा कि वही जीवन का उद्देश्य हो सकता है कि मुझे कुछ नहीं मालूम। अगर तुम जीवन का उद्देश्य ये बना लो कि मुझे कुछ नहीं मालूम तो कमाल की बात है। मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं कुछ नहीं जानता, ये जीवन के उद्देश्य हैं। जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, ये एक उद्देश्य है। ये उद्देश्य जब तुम बना लोगे, जिस दिन तुम्हारे जीवन में ये उद्देश्य हो जाएगा, तुम समझ लो कि तुम समझदार हो जाओगे, तुम तत्व बन जाओगे। समझ रहे हो? तुम क्या बन जाओगे? तत्व, जिसको कई नामों से दिया गया है, ब्रह्म, कॉन्शियसनेस, चेतना, तुम वो हो जाओगे। थोड़ा सा इसको बारीकी से समझेंगे। मान लो कोई व्यक्ति एक उद्देश्य बनाता है। जीवन के उद्देश्य ये तो बहुत ही बेकार हैं, जैसे कि क्षणिक है उद्देश्य कि मैं ये बनना चाहता हूँ, मैं धन कमाना चाहता हूँ, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं आईएएस बनना चाहता हूँ। ये तो एकदम ही बकवास है। मैं व्यापार करना चाहता हूँ, मैं एक स्टार्टअप लगाना चाहता हूँ। इनका तो मेरे दिमाग के स्तर पर कोई औचित्य ही नहीं है। ये तो औचित्यहीन है कि हम कोई उद्देश्य इस प्रकार का बनाएं। जीवन का उद्देश्य केवल जीवन को जानना हो सकता है, इसके अलावा और कोई उद्देश्य नहीं हो सकता। क्या तुमने जीवन को जान लिया है? क्या तुमने जीवन को समझ लिया है? क्या तुमने इसकी वृद्धता को देख लिया है? प्रकृति के अनंत स्वरूप को तुमने कभी दिमाग से देखा? जो काम तुम करते हो, खाना, भोजन, मैथुन, वो तो चिड़िया पक्षी अनंत रूपों में कर रहे हैं। क्या तुमने इसकी वृद्धता को पहचान लिया? ये तो पेड़ पौधे भी कर ले रहे हैं, तरह तरह का भोजन बना के अपना बच्चों के रूप में फल प्रदान कर रहे हैं। ये इस प्रकार से कुछ काम ये भी कर रहे हैं। इनमें भी डबल फर्टिलाइजेशन हो रहा है। तुम इतनी प्रक्रियाओं को समझ नहीं सकते। इतनी जटिल प्रक्रियाएं चल रही हैं संसार में, ब्रह्मांड में, प्रकृति में, और तुम सोच रहे हो कि तुमने जीवन का उद्देश्य को जान लिया। तुमने जीवन को जान लिया। जीवन का उद्देश्य जीवन को जानना है, ये कह सकते हो एक तरीके से। अगर तुम जीवन को जान ले गए तो तुम जीवन के उद्देश्य की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिसे तुम उद्देश्य कहते हो, मान लो तुमने कहा मेरा बेटा आईएएस बनेगा, या मेरा बेटा कहता है कि मैं आईएएस बनूंगा, उसकी प्रकृति उसको लगी हुई है, वो नहीं है, वो उसके गुण हैं। वो गुणों के आधार पर, प्रारब्ध के आधार पर वो एक लक्ष्य निर्धारित कर दिया। उसकी प्रकृति ने एक लक्ष्य निर्धारित किया कि मैं ये बनना चाहता हूँ, क्योंकि वो गुणों से अधीन था। लेकिन वस्तुतः स्थिति ये है कि तुम सतो रजो तमो गुण से परे तुम उद्देश्य ही न हो। मैं तुमसे कहूँगा ध्यान रखना, उद्देश्य कभी तुम्हारा नहीं होता। तुम्हारी इच्छा हुई, तुम्हारी अंदर से इच्छा हुई कि तुम धन कमाना चाहते हो। समझना बारीकी से, बहुत बारीक बात है। तुम धन कमाना चाहते हो, तुम नहीं हो। तो ये जो कमाना चाहता है ये समस्या है। अगर तुम इसको भेद करके देख लो तो जीवन का उद्देश्य ये है कि मैं कुछ नहीं करता, सब कुछ होता है, ये जीवन का उद्देश्य हो सकता है। ये बढ़िया उद्देश्य मैं तुमसे कहूँगा। समझ रहे हो? जरा ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर तुम ये उद्देश्य बना लो कि मैं कुछ नहीं करता और मैं ये देखना चाहता हूँ कि मैं कुछ नहीं करता, तो ये जीवन का सबसे सार्थक उद्देश्य होगा। ठीक है? तो मैंने अब तक तुम्हें 3-4 विचित्र किस्म के जीवन के उद्देश्य बता दिए हैं, जो कि तुम समझ सको तो समझ लेना। ठीक है? देखो, ध्यान रखना, तुम में और तुम्हारी प्रकृति में भेदन होता है। तुम गुणों, और तुम्हारा मन भी गुणों के, प्रकृति के अधीन होता है। वो सतो रजो तमो गुण की परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन पे चलता है। तो वो एक इच्छाएं, प्रकृति, तुम्हारे गुण निर्धारित करता है। तो तुम कुछ बन जाना चाहते हो, पर ऐसा सबके साथ नहीं होता है। ये परिस्थिति अन्य है। मैं कहता हूँ आजकल की पीढ़ी ज़्यादा दिमागदार हो सकता है, कहा जा सकता है ऐसा कि वो ज़्यादा दिमागदार हो गए, ऐसा है कुछ नहीं। तो वो पहले से उद्देश्य बना के चलते हैं, पहले से टारगेट लेके चलते हैं, हमें ये करना है, तो वो सफल मानते हैं अपने आप को। हो सकता है इसमें सफलता हो, वास्तव में पिछली पीढ़ियों ने मेहनत ज़्यादा की हो लेकिन उनको उतनी सफलता प्राप्त ना हुई हो, लेकिन ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, समझने का प्रयास करना। लेकिन जहाँ पर बात आएगी कि वो क्या बन गया, एक के माँ बाप आईएएस थे, दूसरे का बेटा भी आईएएस बन गया, बहुत बड़ी चीज़ वो तो बनना ही था, क्योंकि उसने उसका ऐसा माहौल देखा, वो बन गया, तो उसको वैसे गुणों ने नर्चर किया। लेकिन वो आईएएस नहीं बना है, वो अपने गुणों के स्वभाव से और वातावरण के प्रभाव से कुछ बन गया है। जो वो नहीं था, उसने सोचा कि ये मैं बन गया। कमाल की बात है, मान लो एक आईएएस बैठे हुए हैं, या कोई अधिकारी बैठे हैं, कोई मंत्री बैठे हुए हैं, मैं तुम्हें उदाहरण दे रहा हूँ, या कोई अंबानी बैठे हुए हैं, तो बैठे हुए हैं, तो बैठे हैं, तो आप वो बैठे हैं तो उनके गुणों ने उन्हें बैठा रखा है, लेकिन वस्तुतः वो नहीं था। तुम समझने की कोशिश करो। तुम जो हो, जो सेल्फ है, उसका कोई उद्देश्य नहीं होता, वो निरुद्देश्य है। कारण ये है, क्या आत्मा का कोई उद्देश्य हो सकता है? क्या आत्मा को किसी की कमी हो सकती है? क्या सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास आत्मा को लगती है?
क्या ऐसा कुछ हो रहा है कि उसको कुछ चाहिए उसको? क्या आत्मा तो वही हो सकता है जिसकी कोई इच्छा ही ना हो, जो कुछ ना बनना चाहे, जिसकी 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 तुम कह सकते हो जिसका प्रयास कुछ, जिसके प्रयत्न कुछ ऐसे हों जैसे कि एक सूखा पत्ता है, सूखा पत्ता पेड़ से नीचे गिरता है, उसके बाद हवा चली और वो उड़ गया उसी दिशा में। जब तुम्हारा प्रयास ऐसा होगा और तुम जान जाओगे कि प्रकृति तुम्हें कहीं ना कहीं तो पहुंचाएगी। मैं तुमसे कहता हूँ कोई उद्देश्य मत रखो जीवन का। ऐसे हजारों लोग हैं जिनका कोई उद्देश्य नहीं है, जीवन का खाली हो गए, तो क्या वो बिना जीवन जी नहीं रहे हैं क्या? जीवन सब जी रहे हैं, जीवन सब जीते हैं। अब तुम कहोगे कि थोड़ी क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ की बात करोगे, सब बकवास है। मैं तुमसे कहता हूँ तुम मेरी बात सुनो। उसको जब तुम देखोगे, जो अगर तुम बिना उद्देश्य के भी पैदा हो जाओ तो भी तुम उद्देश्य हो जाएगा तुम्हारा। तुम क्या उद्देश्य लेके पैदा हुए थे क्या कि मैं यहाँ फलाना घर में पैदा होऊंगा, ये वाले धर्म में पैदा होऊंगा? किसी उद्देश्य को लेके पैदा हुए थे क्या? या ये मेरे माता पिता होंगे, इस देश में पैदा हो जाता हूँ, बढ़िया देश है, तो सारे लोग जाकर के न्यूयॉर्क यहीं बस जाते हैं, तो यहाँ अफ्रीका में तुम्हें पैदा ही ना होता। लेकिन ऐसा तो दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए अगर तुम उद्देश्य नहीं भी बनाते हो तब भी जीवन का उद्देश्य एक ही है, और जीवन का उद्देश्य हमेशा से एक ही रहा है, स्वयं को जानना। ये भी एक उद्देश्य है। अगर तुम्हें मालूम ही नहीं है कि क्या करना है तो क्या करोगे तुम? मैं कहता हूँ तुम्हें कोई उद्देश्य नहीं मालूम, तुम सिर्फ जीवन को जीवन की धारा में बहने दो। मान लो तुम एक रिक्शा चलाने वाले क्या पैदा हो गए, तुमने रिक्शा चलाया, लेकिन तुमने उसे उस तरीके से चलाया जिस तरीके से रिक्शा चलाया जाता है। तुम परेशान हुए नहीं, तुमने उसका आनंद लिया, तुम मुक्त हो गए। मैं तुमसे कहता हूँ क्योंकि तुम उसमें बह गए जो तुम्हें दिया गया। गो विद द फ्लो, समझने की कोशिश करो। तो जो दिया गया है उसी का इस्तेमाल करो। ज़्यादा दिमाग लगा दोगे कोई फायदा नहीं होगा। प्रयास तुम्हारा इस तरफ है, बनना तुम्हें इस तरफ है। कुछ भी प्रयास नहीं है, कुछ नहीं कर पाए, पछतावा का सवाल ही नहीं है यहाँ पर। मैं तुमसे कहता हूँ पछतावे का तो सवाल ही नहीं होता, पैदा ही नहीं होता। किस चीज़ के लिए पछताना है यहाँ पर? इतने छोटे जिंदगी में के लिए मैं क्या पछताना है कि मैंने ये नहीं कर दिया, और जिन्होंने कर दिया उन्होंने क्या पा लिया, और वो कहाँ है? सबके सब तो गायब हो गए। तो कमाल की बात है, तब भी तुम परेशान हो। फिर भी तुम अगर जीवन का उद्देश्य बनाते हो तो मेरी बात ध्यान रखना कि उद्देश्य तुम्हारा कभी नहीं था, तुम्हें इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि तुम कब निरा उद्देश्य हो। आत्मा निर्विकल्प है, निर्विचार है, तो उसमें कैसे कोई उद्देश्य हो सकता है? क्योंकि तुम आत्मा हो, मैं तुमसे कहूँगा, ठीक है? तो आत्मा का उद्देश्य संभावना शून्य है। तो शून्यता के सिद्धांत पे भी अगर तुम चलोगे तो आत्मा कुछ नहीं, इनर्ट है। तो इनर्टनेस में कैसा उद्देश्य बना दिया गया? अब उसी में यही बात है कि जब चेतन में कोई जीव, जब चेतना से जीव बनेगा, जीव से जीव प्रकृति के अधीन होगा तो कुछ बनाएगा, तो उसने संसार का निर्माण कर दिया है, ठीक है? तो उद्देश्य ही निरुद्देश्य जीवन ही सर्वोत्तम जीवन है। और उद्देश्य मैंने तुम्हें बता दिए। उद्देश्य, मेरा जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, जान लेना। मुझे कुछ नहीं आता, ये जान लेना। मैं क्या हूँ ये जानना उद्देश्य हो सकते हैं। 3-4 उद्देश्य मैंने तुम्हें बता दिए इस वीडियो में। इन उद्देश्य, इन एम्स को तुम देख सकते हो। बाकी जैसी तुम्हारी इच्छा हो, अगर तुम्हें दिखाई दे रहा हो तो देख लो। धन्यवाद।